हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि इफ डेल्टा जी एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन, डेल्टा जी और डेल्टा एस इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर है हमारे -600 कैलोरी एंड -10 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, रिएक्शन क्या है हमारी, A प्लस बी गिव्स अस प्रोडक्ट P। तो एट 300 केल्विन टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन। रिएक्शन के अंदर एक चीज नोट करो, तीनों ही जो हमारे मॉलिक्यूल्स है, चाहे वो प्रोडक्ट में है चाहे वो रिएक्टेंट में है, तीनों ही हमारे यहाँ पर गैस फेज में प्रेजेंट है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, द डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन इन किलो कैलोरी इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जो की कंसेप्ट यहाँ पता होना चाहिए, पहले वो राइट डाउन करते हैं। की कंसेप्ट हमें जो पता होना चाहिए वो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अगर डेल्टा जी का फॉर्मूला नहीं पता है, डेल्टा एच का फॉर्मूला नहीं पता है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व तो नहीं कर सकते। तो पहले ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। डेल्टा जी है यहाँ पर डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या होता है हमारा यहाँ पे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। जब हम यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू अगर हमें गिवन है, डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम डेल्टा एच फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा एच की हेल्प से हम यहाँ पे डेल्टा यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। डेल्टा एन जी यहाँ पर क्या है हमारा, डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है गैसियस फेज में। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड, मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड। ठीक है, हमारी रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है ए गैसियस फेस में प्लस बी, ये भी गैसियस फेस में है, गिव्स अस प्रोडक्ट पी, ये भी गैसियस फेस में है। अगर गैसियस फेस में है तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड पे 1 और यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट वाली साइड में 1 + 1 कितना हो गया 2। यानी कि डेल्टा एन जी की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, डेल्टा एन जी की जो वैल्यू है यहाँ पर हमारी वो हो जाएगी 1 माइनस में 2, प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट वाली साइड के नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा एन जी जो है वो आ गया -1। आर के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारा गैस कांस्टेंट। तो हमें पता है आर की वैल्यू यहाँ पर हमें लेनी है कैलोरी पर मोल पर केल्विन की बात हो रही है, तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, तो आर की वैल्यू 2 होगी। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले, हमें डिफिकल्टी ना हो इसलिए गिवन जो जो वैल्यूज हैं वो लिखते हैं और फाइंड आउट क्या करना है वो लिखते हैं। गिवन है हमारा डेल्टा जी जो कि है यहाँ पर -600 कैलोरीज, और डेल्टा एस यहाँ पर दूसरा गिवन है जो कि है हमारा -10 कैलोरी पर केल्विन। डेल्टा यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, वैल्यूज रखते हैं। तो डेल्टा यू के लिए पहले हमें डेल्टा एच पता होना चाहिए, तो सबसे पहले डेल्टा एच निकालते हैं। तो डेल्टा एच निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल टू में डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। ठीक है, टेम्परेचर हमें कितना गिवन है 300 केल्विन। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज रखोगे तो ये आ गया -600 इज इक्वल टू में डेल्टा एच तो हमें फाइंड आउट करना है, माइनस में टेम्परेचर हमें गिवन है 300 और डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है -10। तो ये आ गया यहाँ पर माइनस का 600 इज इक्वल टू में ये आ गया डेल्टा एच प्लस 300, 3000, 300 इंटू 10 इज इक्वल टू 3000। तो अब डेल्टा एच की जो वैल्यू यहाँ से हमें देखने को मिलती है वो है -3600 कैलोरी। ठीक है, -3600 कैलोरी, ये डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर मिल गई। डेल्टा एच की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे डेल्टा यू की वैल्यू।
तो डेल्टा यू की वैल्यू के लिए फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू में डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। वैल्यूज रखनी है, सारी वैल्यूज रख देते हैं। डेल्टा एच हमने अभी अभी निकाला, दैट वाज -3600 इज इक्वल टू में डेल्टा यू फाइंड आउट करना है, प्लस हमने डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाली थी -1 इनटू में आर की वैल्यू हमें पता है 2 और टेम्परेचर कितना है 300 गिवन है क्वेश्चन में, 300 केल्विन टेम्परेचर गिवन है क्वेश्चन में। इसको सॉल्व जब हम करेंगे यहाँ पर तो हमें यहाँ मिल जाएगा -3600 माइनस में यहाँ पर 300 इंटू में 2 दैट विल बी 600। तो -600 जब इस साइड लेकर जाएंगे तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी +600 इज इक्वल टू में डेल्टा यू। तो ये अब यहाँ पर हमें मिल गया -3000 इज इक्वल टू में डेल्टा यू। तो डेल्टा यू अगर हम किलो कैलोरी के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये तो हमें यहाँ पर जो मिला था ये कैलोरी के अंदर मिला था, राइट? और हमसे क्वेश्चन में किलो कैलोरी पूछा गया, तो किलो कैलोरी के अंदर कन्वर्ट करके हमें मिल गया 3.0 को हटा दो तो ये आ जाएगा 3 किलो कैलोरी। -3 किलो कैलोरी जो है ये हमारा डेल्टा यू हमें एज अ हमारा आंसर मिला। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा आंसर है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।